सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर तस्वीर देखने के बाद मिंगवी बेहोश होकर गिर जाती है। अब दोनों बहनों को दिखाया जाता है जो कि तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज उनके लिए बहुत खास दिन था। आज पता चलने वाला था कि जियान को नौकरी मिलती है या नहीं, और साथ ही जीसू को अपना प्यार मिलता है या नहीं। अब सारे बच्चे जो होते हैं अपने पापा को छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं, तो उसके पापा जिनताई को बोलते हैं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर है तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। तो वो कहता है नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन पीछे से उसे एक लड़की का मैसेज आता है जिसे देखकर वो बहुत मुस्कुराने लग जाता है। अब आगे वो लोग अपने पापा को अलविदा कह देते हैं। अब जीसू जो होती है जल्दी बेकरी की दुकान पर पहुंच जाती है, तो वो उसे वहां देख कर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती मैं आज थोड़ा जल्दी आ गई थी, माफ़ करना। तो वो उसे नौकरी पर रख लेता है। वो कहता मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, तो ठीक है मैं तुम्हें नौकरी पर रख लेता हूँ, मगर मैं तुम्हें रेसिपी नहीं सिखाऊंगा। अब हमें दिखाते हैं कि मैंगवी को होश आ जाता है और वो होश आने के बाद डीएनए टेस्ट के लिए बोल देती है। अब जियान को दिखाते हैं जो कि अपने दोस्त से मिलने के लिए जाती है और उसके साथ बैठकर काफ़ी बातें करती है पुरानी। अब हमें डोयोन को दिखाया जाता है जो अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि ये लो नंबर, इस लड़की का फ़ोन आए तो इससे पैसे ज़्यादा मत लेना, 500 रुपये लेके और इस मामला ख़त्म कर देना। तो सेक्रेटरी कहता है कि लेकिन सर आपकी गाड़ी तो बहुत ज़्यादा महंगी थी। तो वो बोलता है कि हाँ मैं वैसे ही उसे चेंज करने वाला था, और तुम्हें तो पता है ना मैं चैरिटी करता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रही थी, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। अब जियान जो होती है अपने दोस्त के साथ बैठी होती है, तभी जीसू का फ़ोन आ जाता है और वो बताती है कि उसे नौकरी मिल गई। इससे वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। सन भी उसकी बातें सुन के खुश हो रहा होता है और उसे मिलने के लिए फिर से बुलाता है। अब सारे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि नौकरी किसको मिली, बहुत परेशान होते हैं सभी के सभी। तभी मैनेजर वहाँ पर आता है, साथ में एक लड़की को लेके आता है जिसका नाम हाजन होता है, और कहता है कि इसकी नौकरी यहाँ पे पक्की हो गई। ये सुनकर सभी लोग बेचारे चौंक जाते हैं, और जियान तो उसे देखती है क्योंकि वो उसकी फ्रेंड थी। देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। सभी बेचारे झूठे मुँह ही ताली बजाते हैं। अब मैनेजर वहाँ से चला जाता है। जियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो वो भाग कर जाती है हाजुन के पीछे और उसे रोक कर बहुत भला बुरा सुनाती है और कहती है तुम्हें पता था ना कि मैं यहाँ पर 2 साल से काम कर रही हूँ, ये नौकरी मेरे लिए कितना ज़रूरी है, और तुमने जानबूझ के ये सब किया ना। तो कहती हाँ क्यों ना करूँ, तुम हमेशा मेरे से आगे रहती हो, इसलिए मैंने सोचा कि अब की बार मैं भी कर लूँ। ये सुनकर जियान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच नोच के लड़ रहे होते हैं। डोयोंग अंदर से देखता है और कहता है ये बाहर क्या चल रहा है। तभी वो जियान को देख लेता है और चौंक जाता है कि अरे ये तो। अब पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर दोनों बैठी हुई होती हैं। पुलिस बोल रहा होता है कि दोनों मामला यहीं रफा दफा कर लो, लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं मैं इस पर केस करूँगी। तभी उसके पापा वहाँ पर आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि आखिर क्या माजरा। अब सभी लोगों को बाहर दिखाया जाता है। हाजुन के पापा जियान के पास आकर उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे सब पता चल गया, मेरी बेटी की गलती है, मुझे मालूम नहीं था कि तुम वहाँ पहले से काम करती थी, वरना मैं इसकी सिफारिश कभी नहीं करता। और कहता है लेकिन तुमने भी बहुत ज़्यादा कर दिया है। तो ये सुनकर उसे याद आता है कि जब वो स्कूल में हुआ करती थी तो इसी तरह वो लड़ती थी, उसके पापा भी हमेशा उसकी इसी तरह हेल्प किया करते थे। अब वो उन अंकल से माफ़ी मांग लेती है। अब वो बहुत ज़्यादा रोती हुई जाती है और अपने पापा को याद कर रही होती है। वो अपने पापा को फ़ोन भी लगाती है, लेकिन उसके पापा काम में बिजी होने की वजह से फ़ोन उठा नहीं पाते हैं। वो बेचारी बहुत ज़्यादा उदास बैठी हुई होती है बस स्टेशन पर और रो रही होती है। एक आदमी बोलता है कि तुम्हारा फ़ोन कब से बज रहा है। वो देखती है तो उसमें बहुत सारे फ़ोन आए हुए होते हैं। जीसू जो होती है बहुत हिम्मत करके उस कॉफ़ी शॉप में चली जाती है और फूल देती है, तो उसे पता चलता है कि यहाँ की ओनर वो लेडी है। इसके बाद वो वहीं पर बैठ जाती है। सियोजंग आता है तो मैंगवी कहती है कि तुम्हें तो इतनी भी फिक्र नहीं है कि तुम्हारी वाइफ मर रही है कि जी रही है। तो वो उसे सुनाने लगता है, लेकिन तभी उसका बेटा आ जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ की ज़्यादा बनती नहीं है। डोयोंग अपनी माँ से पूछता है कि आप ठीक तो है ना, तो वो कुछ भी नहीं बोलती है। अब हमें जिनताई को दिखाते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में होता है, लेकिन वो ये बात किसी को बताता नहीं है। पिछले 4 साल से वो उसके साथ में होता है, लेकिन वो उसे शादी के लिए कभी हाँ नहीं बोलता है। जिनताई जो होता है अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, इसीलिए बेचारा कुछ बोलता नहीं है ज़्यादा। उसे बस अपने परिवार के साथ रहने की ज़्यादा टेंशन होती है। दूसरे बेटे जेई को दिखाते हैं जो कि एक जूते के शॉप में काम करता है। ये वो पार्ट टाइम के लिए करता है क्योंकि उसे अपनी स्कूल की फीस भी भरनी होती है। कॉफ़ी शॉप से जाने से पहले हिम्मत करके जीसू आखिरकार उस एक आखिरी कोशिश करती है और उसके करीब जाकर उसका फ़ोन ले लेती है और अपना नंबर उसमें ऐड कर देती है और उसे दे देती है और कहती है ये है मेरा नंबर, प्लीज़ मुझे कॉल करना। और ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। अब वो भागी भागी घर आती है और पूछती है क्या बात है, जियान आ गई क्या, उसका कुछ पता चला कि उसके क्या हुआ नहीं हुआ। जिनताई कहता है ज़रूर कोई बुरी खबर ही हो। जीसू कहती है कि उसने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी
उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तभी पीछे से जियान आ जाती है और अपने आप को ढक कर आती है। जीसू बोलती है आखिर क्या हुआ, तुम ये क्यों लगा रखा है तुमने, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से अंदर कमरे में चली जाती है। अब वो अपनी माँ के कमरे में जाती है और उनसे कहती है कि मैंने आपको कितने फ़ोन किया, आपने मेरे फ़ोन का जवाब तक नहीं दिया। और वो अपनी सारी दिल की बातें बता देती है और कहती है कि वो लोग मुझे कहीं और ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ अब मेरे पास कोई भी जॉब नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तो उसकी माँ कहती है कोई नई बात नहीं है, जाओ और दवाई लगा लो। अब वो बेचारी बाहर आती है तो उसके तीनों भाई बहन उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिर बात क्या है, आते हैं, लेकिन वो उनसे कुछ बताती नहीं है और वहाँ से चली जाती है। छोटा वाला उसके पीछे जाने लगता है तो बड़ा वाला रोक कर बोलता है कि नहीं, उसे अकेला छोड़ दो। मगर जीसू ऐसा नहीं करती और वो उसके पीछे ही कमरे में चली जाती है और उससे पूछती है आखिर क्या हुआ है बताओ। और उसके करीब जाकर देखती है तो उसके चेहरे पे काफ़ी सारी चोटें लगी हुई होती है। उसके बाद जियान कहती है अरे कुछ नहीं है और मुझे नई नौकरी भी मिल गई है। जीसू जो होती है अपने पापा को फ़ोन करके सारी बातें बता देती है। वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं। सुबह जियान देर तक सोती है, तभी उसे कंपनी से कॉल आता है। जियान जो होती है कंपनी चली जाती है, लेकिन उसका कार्ड काम नहीं कर रहा होता। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हारा नाम जियान है तो साइड में चलो, और वो उसे सामान दे देता है। जियान अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अब हमें मैंगविन को दिखाते हैं जो कि इंतज़ार कर रही थी कि DNA रिपोर्ट आ जाए, और तभी रिपोर्ट आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि उनमें से एक बेटी उसकी ही है। अब वो उन ब्लैकमेलर्स को फ़ोन करती है और उन्हें पैसे देने के लिए हाँ बोल देती है और एड्रेस वगैरह लेने की बात करती है, लेकिन वो कहते हैं कि पहले पैसे दे दो तो ही हम एड्रेस देंगे। अब हमें जुयोंग दिखाया जाता है जो कि जियान को स्टूपिड गर्ल बोल रहा होता है और कहता है कि कितनी बकवास लड़की है, इतने दिन हो गए लेकिन उसे मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रही और फ़ोन बंद करके बैठी है, समझ में नहीं आ रहा आखिर वो चाहती क्या है। तभी सेक्रेटरी यो कहता है कि मैं पता लगाऊं उसके बारे में। जुयोंग कहता है कि अभी रहने दो, देखते हैं क्या होता है। अब दोनों ब्लैकमेलर जो होते हैं पैसे लेने के लिए पहुंच जाते हैं और पैसे लेकर वो लोग अपने घर पर जाते हैं और वहां से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर मैंगवी पहुंच जाती है अपने आदमियों के साथ में और बोलती है कि मुझे तो पहले ही शक था, तुम लोगों को पकड़वाने के लिए मैंने सब जाल बिछाया था। और वो उन लोगों से एड्रेस पूछती है। उसे पता चल जाता है कि ये वही औरत है जिसने उसकी बेटी को किडनैप किया था। तो वो बहाने बनाने लग जाती है और कहती है कि मैंने नहीं किया था, जिस औरत के घर में वो लोग हैं वही तो ले गई थी तुम्हारी बेटी को। अब वो एड्रेस वगैरह उनसे ले लेते हैं। अब वो बाहर जाते हैं तो उनकी सेक्रेटरी बोलती है कि क्या आपको सर को नहीं बता देना चाहिए। तो वो बोलती है नहीं, जब तक पूरा मामला ना सुलझा लूँ अभी नहीं बताऊंगी। जीसू को अपनी बहन की बहुत ज़्यादा फिक्र थी, इसलिए वो घर जल्दी आ जाती है और उससे बात करना चाहती है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती और चली जाती है। उसके चिकन शॉप में नौकरी मिल चुकी होती है। अब जीसू परेशान होती है। जीसू सोचती है कि फ़ोन चेक करती हूँ, शायद उसमें कुछ मिल जाए। अब उसे एक वॉइसमेल मिलता है जो जोयोंग ने किया होता है और वो उसे कहता है कि तुम कहीं भी जाके छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा। तुमने जो मेरी गाड़ी का नुकसान किया है उसके पैसे तो तुम्हें चुकाने ही पड़ेंगे। ये सुनकर जीसू चौंक जाती है कि आखिर ये सब क्या है। वो ये नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेती है। अब जोयोंग को दिखाते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है। तभी उसे एक मैसेज आता है जिसे पढ़कर वो अपने सेक्रेटरी यून को दिखाता है और कहता है कि देखो उसने मुझे मैसेज किया है, मिलने के लिए बुलाया, अभी मैं जाता हूँ वहाँ पर। और वो वहीं पहुँच जाता है। वो यहाँ वहाँ देख रहा होता है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता, तो वो कॉल करता है। तभी वहाँ पर सामने जीसू आ जाती है और वो उसकी तस्वीरें खींचना शुरू कर देती है। ये देखकर वो बोलता है कि देखो कोई गलत फहमी हुई है, तुम मेरी फ़ोटो क्यों खींच रही हो। तो कहती है तुम लोगों को ब्लैकमेल करते हो ना, अभी देखना मैं तुम्हारी फ़ोटो खींचूंगी और तुम्हें ही ब्लैकमेल करूँगी। तब वो उसका फ़ोन छीन लेता है और कहता है कि ये सब क्या लगा रखा है, इसका क्या मतलब है, कौन हो तुम। जीसू कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने क्या किया है और मेरा फ़ोन वापस करो, समझे। और वो फ़ोन नहीं दे रहा होता है और वो फ़ोन लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। लास्ट में वो बता ही देती है और कहती है ये मेरा फ़ोन है, उसका नहीं है। अब जोयोंग सारी बात उसको बता देता है और कहता है कि वो इस तरह भाग नहीं सकती है। तो जीसू कहती है कि वो भागी नहीं है, उसकी नौकरी चली गई है, बहुत बुरे हालात में है वो। ये सुनकर वो भी चौंक जाता है। अब जीसू भागकर अपने बेकरी शॉप पर आती है तो वहाँ गाड़ी में बैठी हुई मैंगविन सब कुछ देख रही होती है। उनकी सेक्रेटरी बताती है कि ये जीसू है और इसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है और ये बेकरी शॉप में काम भी करती है और इसने कई सारे पार्ट टाइम जॉब्स किए हैं, ये थोड़ी चंचल मिजाज है। फिर वो जियान को दिखाते हैं। जियान एक चिकन शॉप में काम कर रही होती है। तब उसकी सेक्रेटरी बताती है कि ये कुछ दिनों पहले तक हमारी कंपनी में काम किया करती थी। ये सुनकर वो चौंक जाती है और वो ये भी बताती है कि इसने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया है। अब हमें जियान का घर दिखाया जाता है जहाँ पर मैंगविन पहुँच जाती है और जियान की माँ उन्हें देखकर समझ नहीं पाती कौन है, पूछने लगती है तो वो बता देती है सारी बात और सबूत भी दिखाती है। और वो कहती है कि सीधे सीधे पूछ रही हूँ कि जियान और जीसू में से मेरी बेटी कौन सी है। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या बोल रही है।
मगर मैंगविन जो होती है वो कहती है मेरी बेटी आखिर तुम्हें मिली कहाँ से, बताओ मुझे। तो जियान की माँ अपना सर पकड़ लेती है और कहती है नहीं नहीं, वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक भी कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।